हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। तो ये मेरी भतीजी रिमशा है। मैं यहाँ पे इंट्रो करा दूँ, वैसे तो आप लोग जानते होंगे। और मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे वीडियोस पहले के हैं और बस मैंने कुछ कुछ डिलीट कर दिया, पर ये मैंने रखा था। रिमशा ये आई हुई थी, ये काफ़ी पुराना हो गया है एक्चुअली। जब मैं ब्लॉगिंग मैंने बंद कर दिया था, मेरा फ़ोन टूट गया था, ये उस टाइम का है, उससे पहले का है। तो खैर ये मेरे साथ पार्लर गई हुई थी। इसने कहा था कि फुप्पी मुझे हेयर वॉश कराना है, इसे बड़ा शौक़ था। मेरी भाभी ने भी बताया कि हाँ, रिमशा ने बहुत दिन से मतलब कह रखा है कि एक बच्चों को होता है कि सारे शौक़। खैर हम लोग को नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब रिमशा को था। तो खैर मेरी एक ही भतीजी है, तो मैंने कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा हेयर वॉश कराऊंगी पार्लर में। और ये नूर है जो हेयर वॉश कर रही है, बहुत अच्छी लड़की है, मतलब बहुत ही अच्छा हाथ है इसका। बस इससे आप अगर फेशियल या मसाज या मुझे लग रहा है अगर ये हेयर वॉश भी करे ना तो नींद से आ जाए। इसका हाथ बहुत ही अच्छा है। और मैं यहाँ ये बता दूँ कि आहिल का बर्थडे मंथ तो चल ही रहा है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो बस उसकी प्रिपरेशन हो रही। प्रिपरेशन क्या, हम घर में तो कुछ करते नहीं हैं। वैसे तो मैं केक वगैरह भी नहीं कट करती हूँ, लेकिन इस बार आहिल बहुत ज़िद कर रहा है, क्योंकि हमेशा ऐसा रहा है कि आहिल का बर्थडे जब भी आया है तो मई में होता है, तो स्कूल में तो सेलिब्रेट कर नहीं पाता ये, और घर में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है इंसिडेंट कि नहीं हो पाता है। ये जब से मतलब हुआ है, जब से इसका यही चल रहा है। खैर यहाँ देखें, रिमशा का हेयर वॉश हो चुका है और ये जो ऑनर है उसकी वो भी आ गई थी। इसकी बड़ी तारीफ़ हो रही थी कि बहुत ही अच्छी बच्ची है। ये जब से ही बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। खैर लड़कियां होती ही समझदार हैं। तो माशाल्लाह ये देखें मेरी दूसरी बिटिया, ये मेरी बहन की बेटी है, शहद। खैर मैं इसे शहद कहती हूँ, यहाँ ननिहाल में सब इसे शहद कहते हैं, लेकिन इसके दादी के घर में इसको जरनिश के नाम से बुलाया जाता है। तो खैर इसका वहाँ नाम जरनिश है और यहाँ शहद है। तो ये भी एक क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा क्यों ना आज मैं अपनी भतीजी और भांजी दोनों का वीडियो साथ में खैर डाल दूं। और ये बस हम आ गए हैं लखनऊ में। उस दिन तो डिनर मैंने जैसे बताया था, तो मुझे कुछ बनाना नहीं था, हम खा के सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड फ्रूट्स वगैरह लेकर आए हैं, तो मैंने फ्रूट्स रख दिए थे। तब मुझे याद आया, मैंने फ़ोन उठाया तो ये मैंने मैंगो, ग्रेप्स एंड पपाया मैंने पहले ही रख दिया है फ्रिज में। और जो फ्रूट बचे हुए हैं तो बस मैं उन्हें भी सेट करने का सोच रही हूँ। कीवी मैंने ऊपर रख दिया क्योंकि फ्रिज बिल्कुल फुल है। और ये देखें यहाँ पे एप्पल रखा हुआ है, और इधर साइड में जो बॉटल रखने का रो होता है वो मेरा टूट चुका है, तो इस वजह से बॉटल भी रहती फ्रिज में तो फिर स्पेस कम बचता है। और कुछ खाने की चीज़ें भी होती है। मैंने चिकन भी मंगा के रख लिया है। एक्चुअली मुझे चिकन इसी टाइम बनाना था शाम में, लेकिन बस फिर दिल हट गया तो नहीं बनाया, मैंने उसे रख दिया था। तो मैंने दूसरे दिन चिकन बनाया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को फ़ीवर आ गया था, तो उन्होंने कहा कि रात में वो खाना नहीं खाएंगे बहुत ज़्यादा हैवी, तो मैंने लाइट ही डिनर बनाया था। और फिर ये मैं सुबह मैंने शूट नहीं किया, दोपहर में मैं बना रही हूँ चिकन। तो मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक और ज़ीरा, काली मिर्च और हरी मिर्ची, हरी धनिया, थोड़ा सा पुदीना, ये मैंने इसका पेस्ट बनाया है। और मैंने चिकन को प्याज के साथ फ्राई कर लिया था। तो उधर चिकन मेरा बन रहा है, इधर मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ और मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया था। तो खैर मैं सबके कपड़े अलग अलग फोल्ड करती हूँ, तो जिससे मुझे आसानी होती है रखने में। और उसके बाद 4 बजे करीब हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर आ गए थे, तो मैंने उनके लिए मजीतो बनाया था। फिर मेरे हस्बैंड ने खाना बिल्कुल नहीं खाया था इससे एक दिन पहले भी, और दूसरे दिन भी उन्होंने कहा कि शाम हो गई तो उन्होंने कहा खाना नहीं खाएंगे।
तो फ़िश लेकर आए थे, तो फिर मैंने उनके लिए फ़िश फ्राई की थी। मैंने बस फ़िश को मैरिनेट कर दिया था और मैं सोच रही हूँ कि फ़िश को मैंने मैरिनेट किया, उसके बाद मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, वो कहाँ रह गया। खैर, मैंने बस लहसुन, अदरक, काली मिर्च, चाट मसाला, नींबू, नमक, फूड कलर, इन सब के साथ और धनिया की पत्ती और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कॉर्नफ्लावर और 2 चुटकी बेसन के साथ मैंने उसे मैरिनेट करके रख दिया था। उसके बाद मैंने उसे फ्राई कर दिया और ये नेक्स्ट मॉर्निंग एक हो गई है दूसरी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था, फ़िश फ्राई हो गई थी और मैंने बना दी थी रात में फिर खिचड़ी। मैंने कहा जब खाना नहीं खाना है तो फिर खिचड़ी बना दूँ, लाइट सा खाना हो जाए, सब खा लें। और फिर मैंने रात में ही मटर सोक करके रख दी थी, तो मटर मेरी फूल चुकी है। आशु के रिक्वायरमेंट पे मैंने सुबह ही सुबह बस टैंक बना के उसे दे दिया था। और ये मेरी चाय है जो कि मैंने आधा ही पार्ले खाया था। मैं नमकीन लेकर बैठी, देखी बिल्कुल भी नमकीन नहीं है। एक्चुअली मेरे यहाँ ग्रॉसरी भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो मैंने सोचा कि बस अब आज ऑर्डर कर ही देती हूँ। और ये चाट बना दी मैंने। चाय पीने के बाद मैंने चाट बना दी थी, फिर मैंने ये ड्राइवर को दे दी चाट और मेरे हस्बैंड ने भी खाई थी। आज मुझे भी थोड़ा सा, मैं भी फील कर रही थी थोड़ा लो सा, तो मैं लेट गई थी। खैर, तो मेरे हस्बैंड ने खैर खुद से ही चाट लेकर खा ली थी। तो बस मैंने फिर उठ के सिर्फ ड्राइवर को दी और अब मैं अपने लिए लेकर आ गई हूँ कि मैं बैठ के सुकून से खा लूँ। खैर, चाट देखने में तो नहीं, लेकिन हाँ, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। नींबू के साथ खा के बहुत मज़ा आया था। मौसम बहुत अच्छा है, रात में खैर बारिश हुई थी। मौसम आज 2 दिन से बहुत ज़्यादा अच्छा है लखनऊ का, तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो इतनी तेज़ धूप हुआ करती है कि 6 बजे से धूप निकल आती है, तो बिल्कुल बाहर तो कोई बैठ भी नहीं सकता है, खेलना तो दूर की बात है। और मैं यहाँ बस एज़ यूजुअल कपड़े धो रही हूँ कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म और डेली के कपड़े निकलते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उधर आहिल, और मैं बस एंजॉय कर रही हूँ। और मैंने सामान सारे ऑर्डर मैंने कर दिए थे ग्रॉसरी के, तो वो हमारा ऑर्डर आ गया है। तो मैं यहाँ चेक कर रही हूँ कि सारे मतलब सारे प्रोडक्ट हैं या नहीं, क्योंकि कोई भी डिलीवरी बॉय आता है तो वो बोलता है कि प्रोडक्ट चेक कर लें। लेकिन ये जो आए थे, 2 लड़के आए थे, तो इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जल्दी से चेक कर लेती हूँ। और बस जो भी चीज़ें थी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ख़त्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब थोड़ी बचती हैं तो बस मुझे एक होता है ना कि नहीं, सारा सामान मैं फिर से फिल कर लूँ, रख लूँ, स्टोर कर लूँ, कि मुझे किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत पड़े तो बस मेरे घर में सारा सामान अवेलेबल रहे, मसाले से लेके हर एक चीज़। तो ये मेरी आदत है। तो खैर, मैंने यहाँ सारा सब मंगा लिया। मैं यहाँ ढूंढ रही थी आइसक्रीम भी, क्योंकि आशु ने लास्ट टाइम बिल्कुल ऐड करा दिए थे, मम्मा आइसक्रीम चाहिए। तो फिर मैं वही ढूंढ रही थी कि आइसक्रीम कहाँ है, और मैंने आइसक्रीम निकाल ली। इसके बाद मुझे मतलब आधे घंटे बाद याद आया कि मैंने दही भी मंगाई थी। तो फिर मैंने दही ले जाके फ्रिज में रखी, क्योंकि आइसक्रीम तो याद थी कि हाँ आइसक्रीम है, वो मेल्ट हो सकती है, इस वजह से उसे पहले ढूंढ लें कि वो है कहाँ। और इसी के साथ साथ मेरा सामान भी चेक हो जा रहा था, सामान ज़्यादा था, तो बस मैंने इसीलिए जल्दी से चेक कर लिया। और मैंने आइसक्रीम को सोचा पहले फ्रीज़र में डाल दूँ। और अगर मैं सही बताऊँ तो ग्रॉसरी मंगाना या लाना तो मुझे लगता है एक आसान काम है, लेकिन उसे सेट करना रखना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। तो खैर, मैं बस मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली थी। उसके बाद मैंने एक करके फिर से सारी चीज़ें देखी, क्योंकि तेल वगैरह भी मैंने मंगाया था, तो वो देख रहा था। और इसके साथ मेरा थोड़ा सा पचका, क्या बिल्कुल देखने में बॉटल उसमें बड़ी दिख रही थी, मैंने भी नहीं देखा कि कितने ml की क्या है, बस मैंने ऑर्डर कर लिया था। 306 रुपये की इतनी सी बॉटल है ये। खैर, आलमंड ड्रॉप्स तो बच्चे यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें आलमंड ड्रॉप्स के साथ सीरम भी है।
और उसके बाद मैंने शाम में देखे मंगाया था, जो ग्रॉसरी मैंने मंगाई थी उसके बाद मैंने ये गोंद, मखाने और वाटरमेलन सीड मैं भूल गई थी, तो मैंने मंगा लिया। भूल क्या गई थी, वाटरमेलन मुझे नहीं मंगाना था सीड, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बस यूँ ही बैठे बैठे कहा कि मुझे वो गोंद की पंजीरी खानी है, जो गोंद का हलवा बनता है, सूखा सूखा होता है। तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने खैर कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड बोल देते हैं कुछ भी तो मैं सोचती हूँ कि मैं वो कर लूँ। तो उन्होंने जब भी कहा तो फिर उसके बाद मैंने देखें घी निकाला, बिल्कुल फ्रेश घी बनाया मैंने, क्योंकि मैं मलाई इकट्ठी कर रही थी। 1 हफ्ते में तो मलाई इकट्ठी हो जाती है, लेकिन मैंने घी निकाली नहीं थी। लेकिन कुछ सामान ये जो ऊपर का है वो मैंने साइड रख दिया था कि ऊपर लेकर जाना है। जो किचन का है मैंने कुछ किचन में रखा, कुछ मैंने रख दिया स्टोर करके जहाँ मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गोंद को पहले फ्राई कर लिया था। मैं वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बस मैं पूरा दिन की भागम भाग में मैं लेट गई थी। फिर मैं अचानक से 5 बजे उठी और सीधे मैं ड्राई फ्रूट सारे मैंने फ्राई करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। इसमें पिस्ता, काजू, बादाम, मखाना और अखरोट है, तो मैंने ये सारे फ्राई कर लिए। गोंद मैंने पहले फ्राई कर ली थी और मैंने देसी घी में फ्राई किया है। मैंने वाटरमेलन सीड भी देसी घी में ही फ्राई किया, घी में ही मैंने किशमिश भी फ्राई किया। और मैंने इधर गुड़ निकाल के रखा है और मैं यहाँ पे अब सूजी भून रही हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा घी ऐड किया, बस मैं इसे भून रही हूँ अच्छे से, लो फ्लेम पे बिल्कुल ही, कि ये जले ना और अच्छे से भुन जाए। तो खैर मैंने इधर गोंद मैंने फ्राई कर दिया था, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे किचन में, तो उन्होंने बस ऐसे हाथ से बहुत इजीली ये फूट जाती है गोंद फ्राई होने के बाद, बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। तो खैर वो हो गई थी। तो बस मेरे हस्बैंड ने यूँ ही कहा था कि मुझे ये खाना है, और जब मैं बनाने लगी तो उन्होंने मना किया, बोले ये तुम ये क्या करने लगी। मैंने कहा कुछ नहीं, बस मैंने ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि ड्राई फ्रूट तो खैर सारे मेरे पास थे, बस मखाना, वाटरमेलन सीड और मेरे पास गोंद नहीं थी। तो इन चीज़ों को मैंने मंगा लिया था ऑनलाइन। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि मेरी वाटरमेलन सीड रह गई थी। मैंने कहा ना कि आने के बाद सामान चेक कर लेना चाहिए तुरंत ही। तो ये फ़र्स्ट टाइम खैर हुआ है ब्लिंकिट से। तो जैसे ही मैंने 4 ही सामान था, जूस था और मखाना था और वाटरमेलन सीड थी, तो वही गायब थी। तो मैंने खैर कंप्लेन जैसे ही कि 15 मिनट के अंदर वाटरमेलन सीड आ गई थी। और यहाँ पे मैंने ये जो सारे ड्राई फ्रूट हैं उसको क्रश कर लिया, एक बार भी मिक्सर में डाल के बस हल्का क्रश किया। कुछ मुझे यहाँ मखाने कम लग रहे थे, तो फिर मैंने फिर से मखाने को और फ्राई किया, आधा पैकेट से ज़्यादा मैंने डाल दिया था। और मुझे फिर गोंद भी कम लग रही थी, मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड ने कहा कि गोंद कम है, तो मैंने कहा खाना उन्हें ही है। खैर मैं भी खाती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है, पर मैंने गोंद का हलवा इससे पहले खाया, पंजीरी मैंने नहीं ट्राई की थी। बट मैंने फिर गोंद भी मैंने थोड़ी सी फ्राई कर ली। ये देखिए मैंने आधे से ज़्यादा पैकेट डाल लिया, 1 पैकेट मेरे पास बचा हुआ है, तो वो मैं कभी यूज़ कर लूँगी। गोंद का भी और मखाना तो खैर बच्चे खा लेते हैं, घी में फ्राई करके दे दो तो उन्हें। तो वहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मैंने 1 पैकेट पूरी मैंने गोंद फ्राई कर लिया, और ये दूसरी पैकेट से मैंने आधी पैकेट ले ली है और मैंने इसे भी फ्राई कर लिया है। और हाँ, मेरे पास नारियल भी नहीं था, तो फिर मैंने उसे भी मंगाया, तो मैंने नारियल भी मंगा लिया था और मैंने इसे भी घी में फ्राई कर लिया अच्छे से, बस उलट पलट के। ये एक दूसरे में लिपट जा रहे थे, अच्छे से फ्राई नहीं हो पा रहे थे, और मैंने उसे भी क्रश कर लिया था। उसके बाद मैंने गुड़ को सीधा पानी में, उसमें घी थोड़ा सा बचा हुआ था कढ़ाई में, तो खैर मैंने उसे हटाया नहीं, मैंने उसी में सीधा पानी डाला और गुड़ डाल दिया। पहले मैंने गुड़ डाला था, फिर पानी डाला। मैंने गुड़ थोड़ा ही लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये जितना तुम्हें चाहिए, तुम जिस हिसाब से कह रही 150 ग्राम, तो वो ज़्यादा है गुड़। तो मैंने उसमें 2-3-4 स्पून मैंने उसमें शुगर का भी ऐड कर दिया था, और फिर मेल्ट हो गया था। उसके बाद मैंने इसे मिक्स कर दिया। आप यकीन जाने, फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, लेकिन पंजीरी वाकई बहुत बेहतरीन बनी थी। आप सोचेंगे शायद मैं हर चीज़ को बताती हूँ अच्छी बनी थी या बेहतरीन बनी थी, तो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, वाकई में बहुत ही अच्छी बनी थी। जैसे अगर आप ट्राई करें
तो फिर आपको खुद यकीन आ जाएगा कि हाँ, ये बहुत ही इजी मुझे लगा बनाने में। गोंद के हलवे में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बाहर चले गए थे, मैंने उन्हें टेस्ट 1 ही स्पून कराया। मैंने कहा आप टेस्ट करके फिर ही जाएँ। तो वो रात में आए थे 9 साढ़े 9 के करीब। अचानक से उन्होंने कहा कि बस हम चलेंगे बाहर खाने। तो मुझे लगा कि शायद वो ऐसे ही बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने दाल एक्चुअली चढ़ा भी दी थी, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, रख दो, नहीं बनाना है। तो खैर हम आ गए थे दस्तरखान। और यहाँ मैं बता दूँ कि आहिल का बर्थडे 26 को, ये 25 की वीडियो है। तो बस मैंने कहा चलो एक दिन पहले ही आ जाते हैं। वहाँ लाइट चली गई थी तुरंत, जो अंधेरा हो गया था। तो बस हमने फिर ऑर्डर किया और हमने खाना खाया, क्योंकि हम बस सीधे खाना खाने गए थे। जैसा कि मैं आपसे बताऊंगी तो आपको शायद यकीन ना हो कि अचानक कोई भी प्लानिंग नहीं थी कि हमें बाहर खाना जाना है खाने या नहीं। मैंने तो यहाँ पे डिनर की भी तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर खैर हस्बैंड ने कहा तो हम चले आए थे कि चलो एक दिन पहले आहिल को हम और खुशी दे दें जो भी है। तो बस हमने खाना खाया और हम इसके साथ फिर घर वापस निकल पड़े हैं। तो मैं यहाँ आपसे कहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।